इंडिया के हवाले से, क्योंकि पीएसएल के ऊपर तो खासी लंबी गुफ्तगू है जो हम करेंगे, लेकिन इंडिया, क्योंकि इंडिया वन द सीरीज विद इंग्लैंड, टेस्ट जीत गए, विराट कोहली के बगैर ही खेलते गए और जीत गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आज मेरा ख्याल है आपको पीएसएल के हवाले से भी तफसीली लेकिन थोड़ा सा मुझे इंडिया पर भी करनी है, मौका नहीं मिलेगा, तो अगर आपने आप सब इंडिया पर भी देखिए, बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक तो मुबारकबाद जो कि टेस्ट सीरीज़ जीते हैं अपने मुल्क में। इंडिया गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर आप देखते हैं, अभी सीरीज़ भी टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जीते, और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, या ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से कोई भी टीम अगर जाकर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी क्रिकेट खेली और जीती है, या दुनिया भर में जितने भी टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं, अगर उनमें से कोई सबसे बेहतर और अच्छी क्रिकेट खेली है वहाँ पर जाकर ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इंडिया ने खेली है। फिर इंग्लैंड में भी उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है गुज़िश्ता चंद बरसों में टेस्ट क्रिकेट को अगर आप देखते हैं। तो आज उनका 5वां टेस्ट मैच था जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। रविचंद्रन अश्विन ने एक मरतबा फिर बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, कुलदीप यादव भी विकेटें ले रहे हैं। इनिंग्स डिफीट हुई है इंग्लैंड को एक ऐसी पिच जहाँ पर उन्होंने खुद, इंडिया ने 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए एक बारी में, 500 के करीब रन स्कोर किए एक बारी में। इंग्लैंड की बैटिंग दोनों इनिंग्स में कुल मिलाकर भी उन रन्स तक ना पहुंच पाई। तो ये एक यकीनी तौर पर बड़ी फतह है उनके लिए इस सूरत हाल में कि जब आपके पास बुमराह भी सारे के सारा सीरीज़ ना खेले हों, ऑन ऑफ हों, मोहम्मद शामी हिस्सा ना हो, सिराज कभी खेल रहे हों कभी ना खेल रहे हों, केएल राहुल कभी खेलें कभी ना खेलें, विराट कोहली बिल्कुल टीम का हिस्सा ना हो, चेतेश्वर पुजारा ना हो, अजिंक्य रहाणे ना हो, ठीक है। इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखते हैं तो फिर यकीनी तौर पर ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड को अपने मैदानों पर हराया। वैसे तो बाहर से जाने वाली जितनी भी टीमें होती हैं, इंडिया जाती हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि स्पिन पिचेस होती हैं, अमूमी तौर पर स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, और यही एक वजह है कि वहाँ पर बाहर से आने वालों के लिए मुश्किलात होती है। बैटिंग लाइन को एडजस्ट करने में, बैटर्स को एडजस्ट करने में ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी आप देखें, इससे पहले साउथ अफ्रीका में खेल कर आया था इंडिया, और वहाँ पर भी एक टेस्ट मैच ऐसा था, मेरा ख्याल है जो दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया था, 600 बॉल्स बमुश्किल हुए थे। तो ये जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनकी कंडीशंस के मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, और वहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ती है। आप दुनिया की बेहतरीन टीम या नंबर 1 टीम उसी वक्त बनते हैं जब आप दुनिया के हर मुल्क में जाएं और वहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलें, अच्छे नताइज आपके आने चाहिए। तो इस सीरीज़ में अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो जो उनके बहुत सारे काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने आजमाया, सरफराज खान का डेब्यू हुआ, देवदत्त पैडिकल का भी मेरा ख्याल हुआ, फिर धरुव जुरेल का हुआ, सरफराज खान का हुआ, मुकेश का हुआ, उसके साथ साथ पतिदार का भी हुआ। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उन्होंने आजमाए इस टेस्ट सीरीज़ में, नए चेहरों को टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए। केएल राहुल जो हैं वो नहीं थे, 2 सेंचुरियां स्कोर की इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने, फिर 2 डबल सेंचुरियां स्कोर की इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने। तो मजमूई तौर पर उनकी बैटिंग के लिए ये एक अच्छा साइन था। धरुव जुरेल ने पिछले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की, मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला। अगर दूसरी साइड पर आप देखते हैं तो इंग्लैंड बिल्कुल बेबस रहा। एक टेस्ट मैच जीतने के बाद उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, एडजस्ट नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं की कंडीशंस को, और फोर्स करते रहे इशू को। आज भी अगर आप देखते हैं बहुत अच्छे भी हुए हैं जिन पर विकेटें ली हैं, लेकिन जब आपके सामने रन्स लगे हों और आपके पास बहुत वक्त बाकी हो, तो आपको उस वक्त को रिस्पेक्ट देना है कि अभी हमें क्रीज ऑक्यूपाई करना है, मैच को, इनिंग्स को लंबा करना है। हाँ। इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो लगता है कि ये तहैया कर चुके हैं कि उन्होंने अपने ही अंदाज में क्रिकेट खेलनी है। टेस्ट क्रिकेट में आपको जब तक आप कंडीशंस को अडेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको हालात के मुताबिक खुद को नहीं ढालेंगे, आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप हर तरह की कंडीशंस में, हर तरह के बॉलिंग के खिलाफ जाकर रन्स कर पाएँ। यहाँ पर देखें, रविचंद्रन अश्विन की विकेटें हैं, कुलदीप यादव की विकेटें हैं। इस सीरीज़ में कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है टेस्ट सीरीज़ में। सरफराज खान की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। इस आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने भी 100 किया, जिसकी हमने कल भी बात की थी। तो ये ओवरऑल क्रेडिट है उनकी टीम को कि उन्होंने एक निस्बतन नातजुर्बाकार टीम के साथ खेलते हुए भी इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल किया। ये अलग बात है कि जो उनके विकेटें निकली हैं वो उनके जो तजर्बाकार खिलाड़ी थे उनकी तरफ से निकली हैं ज़्यादा, लेकिन रन्स की अगर आप बात करते हैं, शुभमन गिल बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन बासलाहियत हैं। यशस्वी जायसवाल जो हैं, आप उनको देखें, 2 डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। सरफराज खान का पहला टेस्ट मैच था, दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। जुरेल उनका डेब्यू हुआ, उन्होंने भी उसमें स्कोर किया। तो जो उनके जिन जिन शोबों में उन्होंने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खिलाया है,
मेरा ख्याल है पाटीदार उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी जगह पर बेस्ट अपने किया इंतखाब है, को दुरुस्त बिल्कुल। साबित किया है। वो बेसबॉल जो पाकिस्तान में जन्मा था, वो बेसबॉल जो 2022 में रावलपिंडी में टेस्ट क्रिकेट खेलने गया था और एक दिन में 506 रन मार दिए थे और वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम बेसबॉल हैं, एक नया क्रिकेट आया है और आप इस क्रिकेट से डरो। जैक क्रॉली हो, बेन डकेट हो, ओलीपॉप, सबने सेंचुरीज लगाई थी, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। उसी बेसबॉल को इंडिया ने दफना दिया और कहा जन्मे होगे आप पाकिस्तान में, दफन आप इंडिया में होगे। जी हां, ये बेसबॉल जब हमारे यहां आया इस टेस्ट सीरीज को खेलने, 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी, इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज में 100 छक्के पड़े हैं, जिसमें से 72 छक्के इंडिया ने लगाए हैं और बेसबॉल ने 28 छक्के। ये वही बेसबॉल है जो कहता था तेज तर्रार खेलो, अटैक कर कर खेलो, चढ़कर खेलो। वो चढ़ना भूल गया शायद, वो भूल गया कि सामने यशस्वी हैं, वो भूल गया कि सामने रोहित शर्मा है और सामने वो टीम है जो गाबा में जाकर के उस घमंड को तोड़कर आई थी, जिसके बारे में टिम पेन ने भी कहा। वही टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इंडिया की बी टीम से हारना कैसा होता है। बी टीम इसलिए क्योंकि हमारे काफी सारे जूनियर खिलाड़ी यहां भी थे और गाबा में भी थे, वहां बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, यहां भी इंजरी की वजह से खिलाड़ी बाहर थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इंडिया की बी टीम से हारना कैसा लगता है, मुझे तो ज्यादा पता है क्योंकि मैं तो अपने घर पर हारा था। इंग्लैंड को जब हारते हुए देखा तो मजा आया। जी हाँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी और द्रविड़ ने कहा कि, मतलब द्रविड़ ने जब इस पूरी सीरीज को रैप अप करते हुए कहा कि रोहित शर्मा जो हैं वो ग्रेटेस्ट 6 हिटर हैं जो अब तक इंडिया ने प्रोड्यूस करा है। अब यहां पर सिक्सेस की बात क्यों हो रही इतनी ज्यादा? क्योंकि बेसबॉल अपने आप को अटैकिंग क्रिकेट के लिए प्रमोट करता था। बेसबॉल कहता था टेस्ट क्रिकेट को वो जो पुराने फॉर्मेट में आप देखते हो वैसा नहीं खिलाता है। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा की बात हो रही है, यशस्वी की बात हो रही है, जिन्होंने एक मैच में उतने छक्के लगा दिए थे जितने बहुत सारे खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं लगा पाते हैं। और उसके बाद इसीलिए रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑल फॉर्मेट कप्तान है। और क्यों ना कहें, क्योंकि आप देखो ना, 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 मैच जीतना, एक सीरीज को 5-1 से जीत लेना, और वो भी बेसबॉल के सामने जिन्होंने आने से पहले ये कहा था कि 5-0 या फिर 4-1 कुछ ऐसा होगा हाल और कुछ ऐसे जीत करके हम यहां से लौटेंगे। क्योंकि अगर इंडिया के पास स्पिनर्स है तो हमारे पास बेसबॉलर, बेसबॉल स्पिनर पर ज्यादा हावी पड़ता है। हमने ये काम एशिया में करा है, पाकिस्तान में हमने काम एशिया में करा है और हम ये काम दोबारा से एशिया में कर कराएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो रावलपिंडी था, वो पाकिस्तान था, ये हिंदुस्तान है। और यहां आप कहीं चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ, हैदराबाद में जरूर जीत गए, रांची चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको अपनी मुंह की खानी पड़ी है। इनफैक्ट लास्ट में आपको अपना ही गेम चेंज करना पड़ा। याद कीजिए वो रूट की सेंचुरी, जहां पर रूट को यह बात समझ में आ गई थी कि भाई रुक करके खेलने में सेंचुरी आएगी वरना नहीं आएगी। ओलीपोप की सेंचुरी आई, रूट की आई, बाकी तो किसी की नहीं आई। हमारे तरफ से यशस्वी ने खुद 2 मैच में डबल सेंचुरी लगा दी। तो अब क्या ही कहने, ये बात बताने के लिए काफी है कि बेसबॉल ने जो इरादा किया था, जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, वो सारी की सारी फीकी पड़ गई। हालांकि रोहित शर्मा ने यह जरूर कहा कि हम अक्सर पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं लेकिन उसके बाद हम कमबैक कर लेते हैं। हमने सेकंड जीता, थर्ड जीता, फोर्थ जीता, और शायद इस वजह से मुझे वो साउथ अफ्रीका सीरीज बहुत पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वहां 2 मैचेस थे, वहां सिर्फ 2 मैचेस थे। हम पहला हार गए, दूसरा हम जीत गए थे, लेकिन एक और होते तो सीरीज जीत करके आते। आपको खिलाड़ी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो शमी नहीं थे, राहुल नहीं थे, जडेजा 2 टेस्ट में नहीं थे, बुमराह को भी रेस्ट कराया गया था, लेकिन हर केस में हम जीत कर निकले। कोहली नहीं थे हमारे साथ, लेकिन हर केस में हम जीत कर निकले। आपके पास 3-5 डेब्यूटेंट थे, लेकिन आप हर जगह जीत कर निकले। बेसबॉल को पता चल गया कि जी आगाज जो हम कर आए थे पाकिस्तान में, उसका अंजाम यहां देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जाते जाते रोहित ने एक बात कह दी और वो बात दिल पर लग गई। रोहित शर्मा ने कह दिया कि अभी मैं बहुत बेहतरीन खेल रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि अभी कहीं पर भी मैं पीछे हूं किसी भी चीज में। मुझे खुद मजा आ रहा है, और अगर मुझे खुद मजा आ रहा है इसका मतलब है कि मैं अभी खेल रहा हूं। भाई आप देखो ना, श्रीलंका हम गए, मतलब श्रीलंका को हमने घर बुलाया, 2-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया आई, 2-1 से हार कर गई। हम वेस्ट इंडीज गए, वहां 1-0 से जीत कर आए। साउथ अफ्रीका गए, 1-1 ड्रॉ कर आए। इंग्लैंड को 4-1 से हरा कर आए। मतलब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर रोहित शर्मा ऐसा कह रहे हैं कि मैं खुद में अच्छा फील कर रहा हूं, तो रोहित शर्मा को रहने दो,
वो बात भूल जाओ जो कि हाल फिलहाल में क्या नाम था उनका, जेफरी बायकॉट, उन्होंने कही थी कि रोहित शर्मा बुढ़े हो गए हैं। खैर उन्होंने दिखा दिया कि बहुत जोश बहुत जलवा अभी बाकी है, लेकिन रोहित ने जाते जाते ये बात कह दी कि अगर किसी दिन मैं सोकर उठता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर उतनी क्रिकेट नहीं बची है, अगर मैं किसी दिन उठता हूं और मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है और मुझे लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा है, मैं दैट वेरी मोमेंट पर क्रिकेट छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह है कि रोहित भी कुछ एमएस धोनी वाला काम करेंगे। एमएस धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट ले ली थी, सबको झटका लग गया था। रोहित शर्मा ने भी यह बात कह दी है कि किसी दिन अगर अच्छा नहीं लगा तो अचानक से चला जाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, लेकिन जब तक अच्छा फील कर रहा हूं खेलता रहूंगा। मैंने अच्छा किया, पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है और उम्मीद करते हैं हम कि रोहित शर्मा इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहें, इसी तरह से कप्तानी करते रहें, इसी तरह से टीम को जिताते रहें। आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। हर फैन की बस एक और गुजारिश है, एक ट्रॉफी, एक आईसीसी ट्रॉफी, वो भी कैबिनेट में आ जाए तो बस सोने पर सुहागा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि रोहित शर्मा क्या वो एक ख्वाहिश अपने फैंस। अच्छा नसीब है, जैसे चले इंग्लैंड को हरा दिया इंडिया ने, बड़ी बात है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो जाए तो आप क्या समझ रहे हैं कहां तक जाएगी, और हमारे कौन से बॉलर हैं स्पिनर्स, अब ये इंडिया वाले नहीं कर रहे तो हम बातें ही कर ले भाई, हमारे कौन से स्पिनर है जो तिकली का नाच नचाएंगे, इधर पड़ी यहां निकली, यहां पड़ी यहां निकली, कौन है? देखिए अगर उनके जो स्पिनर्स है ना, हमारे स्पिनर्स में अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं अबरार को कहता हूँ नंबर 1, तो क्योंकि वो वाकई में एक ऐसा स्पिनर है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वरना हमारे पास माजी में लेग ब्रेक बॉलर बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। क्या हमारी अभी तो करंट की बात कर लेना, माजी तो हमारा, लेकिन हमारे लेग ब्रेक बॉलर टेस्ट के नहीं है। अच्छा, टेस्ट का लेग ब्रेक बॉलर जैसे ना होना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे मिस्ट्री बॉलर, अल्लाह करे उस्मान तारिक का बैन खत्म होता है, उस्मान तारिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये अगर स्पिनर को भी मिस कर रहे हैं इस क्रिकेट में बहुत, ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे हैं। साजिद खान है हमारे पास, लेकिन वो भी मेन पार्ट नहीं रह पाते। देखिए बस आप लोग एक काम करें ना, आप लोग एक टीम बना ले। मैं बीसीसीआई वालों को बोलता हूँ एक मैच रखवाएं हमारा। अगर आपने इंग्लैंड को हराया, हमें दिखा के, हमें हरा के दिखाएं तो हम माने ना। अब आप खेलते ही नहीं है तो हम तो ये समझेंगे आप डर के नहीं खेल रहे भाई। ये बात ज़का अशरफ साहब ने एक मरतबा कही थी, बड़ी डिस्कस हुई थी अबू धाबी में। हाँ, ये कराची में भी और ये इंडिया में भी डिस्कस होगी भाई। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप आए खेले हमारे साथ, फिर हम देखेंगे ना किसमें दम है। आपने ठीक है इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड पाकिस्तान जब गया है, जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हुई है, दोनों ममालिक की क्रिकेट बहुत ऊपर गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया के साथ खेल के बहुत सपोर्ट रहा, इंडिया की क्रिकेट को पाकिस्तान के साथ खेल के बहुत सपोर्ट रहा। और जो इन सीरीज में परफॉर्म कर जाते हैं वो बड़े दिल के प्लेयर बने, फिर जाके उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली। हमारे इस बैच को ना इंडिया के साथ सीरीज काफी अरसे से खेलने का मौका ही नहीं मिला। ये वो सीरीज होती है जो प्लेयर बनाती है, जो उस तगड़े मुकाबले में खड़ा हो गया वो फिर बाहर हो गया। बहुत जल्द होगी ये सीरीज और इस पे बात भी करेंगे बिल्कुल। अबे कोई गार्डन में घूमता दिखाई पड़ा ना तो बेन स्टोक में तुम्हारी बी बी बी। हाँ, रोहित शर्मा ने यही किया था जब सेकेंड टेस्ट मैच में एक मूवमेंट आया था और वो काफी नाराज थे। अब जब इंडिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 साल बाद वो पहली टीम बनी है जिसने 1-0 से पिछड़ने के बाद सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया, तो रोहित शर्मा ने खुद ही बता दिया कि भैया वो कौन से लड़के थे जो गार्डन में घूम रहे थे। कायदे से रोहित शर्मा ने मौज काटी है। रोहित के बारे में हम सब जानते हैं कि मैदान पे वो डांटते हैं, लेकिन एक बड़े भाई की तरह फिर वो लाड प्यार करते हैं और यही वजह है कि उन्हें सब इतना ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी बातों को अदरवाइज नहीं लेते हैं। बट रोहित शर्मा ने एक तस्वीर डाली जिसमें सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधे पर हाथ था, उसके बगल में यशस्वी जायसवाल थे और उसके बगल में ध्रुव जुरेल थे। और इस तस्वीर के नीचे जो कैप्शन था वो लिख दिया कि गार्डन में घूमने वाले बंदे। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूरी मौज काटी और लिखा कि यार रोहित शर्मा आपको कभी भी एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो ग्राउंड का हो या फिर ग्राउंड के बाहर का हो। लेकिन ये तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई क्योंकि रोहित शर्मा ने एक्चुअली बहुत तगड़े से गाली दी थी। मतलब बेन स्टोक्स कोई गार्डन में घूमता पाएगा ना तो मैं उसकी एंड रोहित शर्मा ने फिर ये डाला। हालांकि इस पोस्ट पर मौज काटने भी तमाम लोग आ गए। सूर्य कुमार यादव ने इस पे मौज काटी और लिखा कि गिल एंड जायसवाल डेफिनेटली, ये दोनों पक्का है। जबरदस्त रहा रोहित शर्मा का ये जो ट्वीट है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि रोहित ने इंग्लैंड को लेकर भी मौज काटी। उन्होंने लिखा कि यार इंग्लैंड वाले मैच से पहले ये गार्डन में घूम रहे थे और आपको तो पता ही है कि मैं इन सबको वार्निंग दे चुका था, अब घूमो गार्डन में।
सो ये इंटरेस्टिंग था, जबरदस्त। हालांकि ये मौज मस्ती के अलावा बहुत ही स्पेशल पिक्चर है, क्योंकि गार्डन में घूमने वाले बंदे जो हैं एक्चुअली इन्होंने ही इंडियन क्रिकेट को अपने कंधों पे उठा रखा है। कमाल की सीरीज थी, 5 डेब्यूटेंट आते हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जो नाम रोशन कर जाते हैं, जो खेल भी रहे हैं, जो इस तस्वीर में भी हैं, चाहे वो गिल हो या जायसवाल हो। ये ब्राइट फ्यूचर वाले लोग हैं। शुभमन गिल ने 400 साढ़े 400 रन बनाए, जायसवाल ने 700 प्लस रन बनाए। तो हमारे हिसाब से तो इनको गार्डन में घूमने रोहित शर्मा को दे देना चाहिए कि भाई आप जितना भी चाहो घूमो या बॉल को घुमाओ, क्योंकि एक्चुअली जायसवाल और गिल ने घुमाया है। कैप्टन रोहित शर्मा खुद यार एक कमाल के क्लास प्लेयर है और उन्होंने इस सीजन में जबरदस्त रन बनाए, 400 साढ़े 400 रन बनाए, जबरदस्त कैप्टेंसी की, टीम में खुशी का माहौल है और जबरदस्त मैच जो था वो हमें देखने को मिला। 700 प्लस जायसवाल के खेले रन। ध्रुव जुरेल, क्या कमाल का यार टेम्परामेंट है, क्या कमाल की शुरुआत जो है वो जुरेल ने की है और गजब। हालांकि फैंस को पूरे मजे आ रहे हैं इस तस्वीर पे, फैंस पूरे मजे काट रहे हैं कि भैया मजा आ गया, सब मजे में यार। एक्चुअली यह तस्वीर जो है ये बहुत खुश है। लेकिन ये गार्डन में घूमने वाली कहानी अगर आप में से किसी मासूम व्यक्ति को नहीं पता तो आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था। इंडिया पहला मैच 190 प्लस रन की लीड लेने के बाद हार गई थी और फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट इंडिया 190 प्लस की लीड लेने के बाद हारी थी। इंडिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, विराट कोहली नहीं थे सेकेंड टेस्ट मैच में, बुमराह नहीं, राहुल और जडेजा बाहर हो गए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे टीम इंडिया के सामने कि टीम इंडिया क्या करेगी, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन तब रोहित शर्मा ने ये डांट लगाई थी और कहा था कि अबे बेन स्टोक्स कोई भी गार्डन में घूमता हुआ नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई घूमता हुआ मिला तो फिर थैंक यू। और वही उसके बाद मौज काटी और उसका असर ये रहा कि सारे लड़के जो थे वो राइट टाइम थे, जबरदस्त मैच खेला और उस जबरदस्त सीरीज का असर ये रहा कि रोहित शर्मा ना सिर्फ बल्लेबाजी में चले बल्कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इस सीरीज में छाए रहे। उनके बारे में हर कोई तारीफ कर रहा है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा और इंडिया ने अरसे बाद एक ऐसी सीरीज जीती है जिसके बारे में चर्चाएं बहुत लंबे समय तक होगी। मतलब इंग्लैंड वाले भी इस सीरीज के बाद अपने लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इस फोटो के साथ रोहित शर्मा ने खुद को ट्रोल किया, मतलब जो मौज काटी उन्होंने जो कैप्शन लिखा है गाली दे। रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच के साथ गार्डन में घूमने वाले लड़कों को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन बेसबॉल को भी दफना दिया, क्योंकि बेसबॉल की कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। बेसबॉल एरा जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा थी अब वो खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का मुझे स्टेटमेंट याद है, एक जमाने में उन्होंने कहा था कि विनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट, हम एक परसेप्शन रखाते हैं। इस बार उन्होंने कहा था मैं जीतना चाहता हूं, दिस वीक आई वांट टू विन, एंड आई बिलीव कि ये रोहित शर्मा की जीत थी कि आपने उस माइंडसेट को चेंज करवा दिया, उस परसेप्शन को चेंज करवा दिया। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि राहुल द्रविड़ ने कहा कि ड्रेसिंग रूम इतना काम है, कूल है, कंपोज है कि इंडिया में कोई टेंशन ही नहीं है, एवरीबडी इज सो हैप्पी, एवरीबडी इज एंजॉइंग। और ये जो बेसबॉल का एरा है इसके समाप्ति पर इंडिया फिलहाल जबरदस्त तरीके से खुश है, बहुत 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 बहुत। और लेट्स जस्ट होप कि ये कंटिन्यू हो। रोहित शर्मा ने अपने रिटायरमेंट को लेकर भी इस मैच में कहा कि एक दिन मैं सुबह उठूंगा और डिसाइड करूं क्या करना है। अगर मुझे लगता है कि मैं थैंक यू हो जाऊंगा तो फिर कोई बात नहीं, मुझे अगर लगेगा कि मैं सुबह सुबह वो एनर्जी नहीं फील कर रहा हूं जिससे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं तो मैं अपने आप को थैंक यू कर दूंगा और मैं वहां से रिटायरमेंट लूंगा। हालांकि जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं तमाम फैंस को ये उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो कम से कम खेले, जो 25 में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, और अगर वो मेंटेन कर जाते हैं अपनी फिटनेस को, फॉर्म को, तो फिर वी वुड लव कि विराट कोहली और रोहित 2027 भी खेल लें।